दोस्तों नमस्कार। आज आपको नैनीताल और अल्मोड़े की सीमा पर बसे एक गांव सियालबाड़ी के प्रसिद्ध देवी मंदिर की विशेषताओं, वहां के महत्ता और उसकी पौराणिकता से अवगत कराते हैं। यह मंदिर काफ़ी वर्षों पुराना है और इसकी अपनी एक बहुत बड़ी मान्यता रही है। माना जाता है कि यहाँ पर की जाने वाली हर मन्नत को देवी माँ अवश्य पूर्ण करती है। इस मंदिर के ऊपर जो आप यह एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष देख रहे हैं, बताया जाता है कि यह वृक्ष 200 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर के पुजारी श्री कीर्ति वल्लभ उप्रेती जी के अनुसार इस पीपल के वृक्ष को खीमानंद उप्रेती व गोविंद उप्रेती नाम के दो भाइयों की विधवा बहन ने लगाया था। यह वृक्ष 200 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। तब से आज तक यह वृक्ष ऐसा ही है, हमने भी इसे ऐसा ही देखा। आपको इस मंदिर की अंदर की अन्य खूबियाँ भी दिखाएंगे। यहाँ पे एक बार इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई की गई थी, तो उस दौरान ज़मीन के भीतर से बहुत सारी आकर्षक शिल्पकला के बेजोड़ नमूने की प्रति कई मूर्तियाँ इस मंदिर के नीचे से खुदाई के दौरान मिली थी। उसके बाद इस खुदाई को रोक दिया गया और यहाँ पे अभी मैं आपको मुख्य मंदिर से के दर्शन कराता हूँ, देवी माँ के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए मंदिर का सुंदर सा प्रांगण और इस प्रांगण का मुख्य द्वार, और ये देखिए इस मंदिर की खुदाई के दौरान निकली कुछ आकर्षक कलाकृतियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ। यह खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी, टूट गई थी। यह है यहाँ का शिव जी का मंदिर। अभी मैं आपको अंदर की धुनी, ये धुनी है, इसे धुनी बोला जाता है पहाड़ी में। नवरात्रि के दौरान यहाँ पूजा अर्चना, नवरात्रि और बैसी 22 दिन की भक्ति यहाँ पे की जाती है। उस दौरान यहाँ पूजा होती है और ये धुनी जो है लगातार दिन रात उस दौरान जलती रहती है। यहाँ पे भक्त घर त्याग कर 22 दिन तक, 9 दिन तक मंदिर में रहते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। यह है माँ का मुख्य मंदिर और आप देख रहे हैं माँ भगवती के साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं। ये माँ बड़ी फलदायिनी है। कहा जाता है कि इस माँ का इतना आशीर्वाद है इस गांव को कि इसके आसपास शेर, चीते, जंगली जानवर घूमते रहते हैं, लेकिन कभी भी इस गांव में किसी प्रकार की जनहानि या इंसान को कोई उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। और पूर्व में इस मंदिर की बड़ी महत्ता थी और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आकर माँ की पूजा अर्चना करते थे। और अब मैं इस मंदिर में एक बावड़ी, नौला जिसको बोलते हैं, वो भी है, वो उसके आपको दर्शन कराता हूँ। ये नौले का रास्ता है। नौला मतलब पानी का एक कुआं कह सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी धार्मिक महत्ता है।
ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है और ये रहा नाला जो कि पानी से लबालब भरा हुआ है। इसमें मुझे कुछ मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो कि तैर रही हैं। हो सकता है इस वीडियो में आपको भी दिखाई दे। इस नाले का भी अपना महत्व है। इसको माँ भगवती का नाला माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी कोई राजस्वला स्त्री इस या अन्य दूसरी प्रकार की लोग या मेनली राजस्वला महिलाएं जब यहाँ आके अगर इस पानी को या नाले के आसपास छू लेती हैं तो इस नाले का पानी सूख जाता है। पिछले कुछ समय से लगभग बीच में 10-11 साल यह नाला पूरी तरह से सूखा रहा। उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने पूजा अर्चना की, यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक गतिविधियाँ की गई, माफ़ी मांगी गई। उसके बाद ये नाला लगभग पिछले 10-11 सालों से लबालब पानी से भरा हुआ है। बचपन में हम लोग भी यहाँ पे आते थे नहाने और इसके पानी को निकाल के बाहर नहाते थे और अंदर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। अब क्योंकि यह गांव लगभग खाली हो चुका है, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी बस कभी कभार लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसलिए इसका जो है उपयोग इस पानी का, और नल घर घर में नल पहुँच चुके हैं, थोड़ा कम हो चुका है। ये देखिए, ये शानदार सा मंदिर है। यहाँ के एक और व्यक्ति काफ़ी चर्चित रहे हैं जिनको यहाँ का डांगर माना जाता था। उनका नाम था त्रिलोचन सुयाल, जिनका नाम बाद में मालिक उर्फ नाम मालिक के नाम से उनको जाना जाने लगा। आप देख रहे हैं ये मंदिर का गुंबद। बताया जाता है कि चैत्र अष्टमी पर यहाँ विशाल मेला लगता था। इसके अलावा माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन भी रात्रि में यहाँ पर जागरण होता था और एक मेला जैसा रहता था। बताया तो यह भी जाता है कि जब यह मंदिर इस क्षेत्र में इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता था, उस दौरान यहाँ पर माँ का डोला रात्रि में चैत्र माह में निकलता था। सुबह के समय डोला का मतलब जो बताया जाता है उसमें लोग कहते हैं कि उन्हें मंदिर के आसपास एक अजीब सी रोशनी के दर्शन हुए। पूरा मंदिर जगमग सा दिखा और उसके साथ ढोल और नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती थी। इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था। यह मंदिर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक महत्ता का केंद्र है। मैं बात कर रहा था यहाँ के त्रिलोचन सुयाल जी की। बताया जाता है कि उनके शरीर में मरघटी वीर अवतार होता था, जो कि कई चमत्कारिक घटनाएं करने में माहिर थे और उनके आशीर्वाद से कई लोगों का भला हुआ और धीरे धीरे जब लोगों का अच्छा हुआ तो उन लोगों ने उनको मालिक का नाम दे दिया। और उन्हीं में से एक थे चौंसली के कोई मोती सिंह जी थे, जो कि पहले पुलिस में थे बताते हैं और बीच में वह नौकरी छोड़ के आ गए तो घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। वो परेशान होकर त्रिलोचन सुयाल यानी मालिक जी के पास पहुँचे, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको बताया कि वो एक दिन बड़े आदमी बनेंगे। तो बताया जाता है कि आगे चल के वो बहुत बड़े ठेकेदार बने और उन्होंने हल्द्वानी में जो अपना मकान बनाया उसका नाम भी उनके उर्फ नाम यानी कि मालिक भवन उसको नाम दिया। और उनके भरण पोषण के लिए मोती सिंह जी द्वारा उस समय लगभग 2000 रुपया वार्षिक उनको श्री मालिक जी को दिया जाता था। और मोतीलाल जी जब पुलिस की नौकरी छोड़ के आए और उन्हें घर से निकाला गया तो उस दौरान उन्होंने सब पहले गौला में मजदूरी की और धीरे धीरे मजदूरी करते करते उसी गौला में वो मालिक जी के आशीर्वाद से एक बड़े आदमी बन गए, धनवान बन गए। और इसी प्रकार से मालिक जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार कोई उन्हें जब अपने चावल और कुंडली दिखाने पहुंचा तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि यह व्यक्ति इतने समय के भीतर इसकी कोयले शमशान पहुंच जाएंगे। कोयले शमशान पहुंचने का मतलब कि यह व्यक्ति इतने दिनों के भीतर मर जाएगा।
और हुआ भी ऐसा। तो इस पर उनके घर वालों ने मालिक जी पर केस कर दिया कि इस व्यक्ति ने कैसे बता दिया कि यह व्यक्ति इतने दिन मरेगा, ज़रूर इसने उसको जहर खिलाया था। तो मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब मालिक पेश हुए तो जज ने उनसे पूछा कि यह आपने कैसे बता दिया। तो कहा जाता है कि उन्होंने कुछ कहा, जज से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जो है यह है। ऐसा कह के उन्होंने हाथ जोड़े। तो खुद जो वीर था, मरघटिया वीर जो उनके शरीर में अवतरित होता था, वो जज के ऊपर अवतरित हो गया और जज उनकी भाषा बोलने लगे। और लास्ट में जज ने उनसे उनको बाइज्जत बरी किया और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो इसके अलावा भी कई चीज़ें जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, तब उस समय वो बच्चे थे, तो वो कहते हैं कि मालिक में इतनी शक्ति थी कि वो बच्चों से कहते थे कि बच्चों आपको शेर देखना है, तो वो कहते थे हाँ। तो वो जब उनके अंदर जब अवतरित होते थे देवता, तो वो शेर को बुला के उसको बतासा खिलाकर और फिर रवाना कर देते थे। इस टाइप की बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ पर हैं। इस मंदिर के नीचे एक खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक विशाल चक्र एक बार निकला था और बताया जाता है कि वो किसी मंदिर के ऊपर का चक्र है, विशाल चक्र है। तो यहाँ जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो उस चक्र को निकालने के लिए 100 से ज़्यादा मजदूर लगा दिए गए, बट कोई भी उसको निकाल नहीं पाया। वह चक्र अभी विलुप्त, फिर से विलुप्त हो गया है, यानी कि ज़मीन के अंदर दफन है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस चक्रों को देखा था और मैं जानता हूँ कि इस गांव में उस समय रहने वाले लगभग सभी लोगों ने उस चक्र को देखा होगा। पिछले लगभग 12 वर्षों से यह चक्र गायब है। दोस्तों, यह सयालबाड़ी का एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और धार्मिक महत्ता का केंद्र माँ देवी भगवती का मंदिर है। यहाँ आप जो भी मांगते हैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है और आपको बहुत बहुत लाभ होगा। एक बार यहाँ आइए, आपको यहाँ पे शांति की अनुभूति भी होगी। यह पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना है और आप जो ये प्रांगण देख रहे हैं, ये पहले धूप से हरा भरा होता था। यहाँ पे अभी एक ये टैंकी बना दी गई है जिसने काफ़ी स्थान घेरा है। बट हमने जब बचपन में यहाँ आते थे तो हम लोग यहाँ पे खेलते थे, इसकी धूप में सोते थे, गर्मियों में धूप सेकते थे और जाड़ों में, हाँ, इस नौला जो आप ये नौला देख रहे हैं, इसकी एक खासियत ये बता दूं, गर्मी के दिनों में इसका पानी ठंडा होता था, यानी कि फ्रिज से भी ठंडा, और जाड़ों के दिनों में इसका पानी गर्म रहता है। आप यहाँ आइए और नहाइए, जाड़ों में आपको बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं होगा। और गर्मियों में हम लोग यहाँ से पीने के लिए, क्योंकि बहुत ये एरिया बहुत घाटी में है और बहुत यहाँ गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में हम पीने के लिए यहाँ से इस नौले से लगभग 5 लीटर 10 लीटर पानी भर के ले जाते थे। और पूरे परिवार यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा परिवार निवास करते थे इस गांव में, तो वो लोग यहाँ पानी लेने आते थे। इस दोस्तों, आज इस नई जानकारी के साथ ये वीडियो आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दोस्त करण प्रीति।